सत्संग जियो, जब ऐसे महापुरुष भी संसार में आकर के प्यार बांटते हैं, समझाते हैं, जब कोई नहीं समझता फिर परमात्मा क्या करता है? परमात्मा परेशान होता है, दुखी होता है। ये नहीं कि वो परेशान नहीं होता कि मेरे भेजे हुए बंदे, मेरे भेजे हुए जब मेरे अवतार, मेरा रूप उनकी बातों पर ही चलते। वो कहता कि इनका सबका मड़िया मेट कर दूंगा। महाराज जी उन दिनों में बताया करते थे, कहते आजकल वह बातें करने वाली तो नहीं है, पर सत्संग में लड़ी बनी हुई होती है, चल रही होती है, कही जाती है। कहते परमात्मा के घर में मीटिंग चल रही है पूर्ण संतों की, वो अवस्था है। तो हम जैसे बंदे पास में बैठे यही कहेंगे ना, महाराज जी जल्दी बताओ क्या मीटिंग चल रही है। महाराज जी बता दें, अंतर की बात का पता चले। तो महाराज ने कहा, परमात्मा कह रहा कि मैं सब दुनिया लड़ा लड़ा के ख़त्म कर देनी है। महाराज कहते हमने कहा कि हे मालक, हे परमात्मा, अगर आपने लड़ा लड़ा के ख़त्म करनी है दुनिया, तो हमें क्यों भेजा धरती पे? हमें तो आपने प्रेम का संदेश देने के लिए भेजा है। हम हर जीव को प्रेम का संदेश दे रहे हैं, हर जीव को तेरी याद दिला रहे हैं, भाईचारा कायम कर रहे हैं, मिलवर्तन सिखा रहे हैं, जातों पातों मजहबों कौमों से ऊपर उठा रहे हैं। तो फिर हमारा वहाँ रहने का क्या फ़ायदा, जाने का क्या फ़ायदा? कहते परमात्मा ने हमारी बात मान ली। उसने कहा, परमात्मा ने, कि ठीक है, तुम जैसा कर रही हो तुम करो। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि महाराज जी फिर क्या हुआ? कहते अब जो नजर आ रहा है, अगर दुनिया ना संभली, ना जागी, तो बात तो फिर वहीं आ जाती है, बहुत गड़बड़ होएगी। धरती फटेगी और पानी की मार पड़ेगी, अग्नि की मार पड़ेगी, भूचाल आएंगे, तूफान आएंगे, और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं होगा। एक इलाज थोड़ा सा निकालेंगे जैसे, बीमारी दूसरी फिर तैयार है। तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। ये समा बहुत भयानक आने वाला है। उन्होंने ये कहा था, ये समा बहुत भयानक है, तंग दिली का है। सबके दिल वाकई तंग है, तंग दिली बंदे बने हुए हैं, दलेर नहीं है, बुज़दिल हैं, कहरता है, सूरमता ही नहीं है।
तो कहते कि ये समा आ जाएगा कि 12 कोस पे दिया जलने का समा, यह 12 कोस पे छोटे छोटे जैसे जो बचेंगे वो ऐसे कहीं कहीं मिलेंगे, कहीं कहीं दिया जगता नजर आएगा। एक ऐसी अवस्था, ऐसा टाइम आ जाएगा, अगर अब भी ना जाना ना समझा किसी ने, ये अवस्था आ जाएगी। और उन्होंने कहा कि फिर आगे बात चलेगी। और उसके बाद जो बात है कि दास धर्म को क्या करना होगा, फिर दास धर्म को उठना होगा। उठेंगे कौन? जो जागेंगे वो उठेंगे। जागना होगा और उठना होगा। जिनकी रुएं नहीं उठी ऊपर को पैरों के तलियों से, वो क्या उठेंगे? वो हम तो कल भी एक सोच में महाराज के साथ अंतर से जुड़े हुए थे कि महाराज जी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जिनकी रूहें आगे तक नहीं गई, अंतर चढ़ाई नहीं की जिन्होंने, उनको कैसे जनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो कैसे उठेंगे? वो तेरे दास कैसे कहलाएंगे? तो बहुत मुश्किल की बात है। हम अंतर से बस, जैसे बंदा अपने आप से बात नहीं करता, ऐसे ही बस उससे कोई बात हो रही थी। तो फिर दास बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम, बहुत कोई। तो यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला।